फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज फिजा परवीन और मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए वन डे बिफोर एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉर द सब्जेक्ट कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हम कुछ जनरल डिस्कशंस करेंगे पहले, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज स्पेसिफिकली बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके इस जनवरी अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसके ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि स्ट्रैटेजी, स्पेशली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के बीच का डिफरेंस पक्का से देखकर जाइएगा। अगला आता है विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। याद करो, विजन लॉन्ग टर्म होता है, मिशन जो होता है वो कंप्लीटेड टास्क होते हैं, इनके बीच का भी डिफरेंस आ सकता है, वर्ड वाइज देख कर जाइएगा। वैल्यू वर्सेस इंटेंट अगला है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू वर्सेस इंटेंट, कौन सा ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है, कौन सा नैरोअर एस्पेक्ट होता है। यस, नेक्स्ट आता है नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। इतनी चीजें आपको चैप्टर 1 में स्पेसिफिकली कर जानी है। अच्छा, चैप्टर 1 से आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, चैप्टर 1 से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है। एक पूरा केस स्टडी दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि ये विजन था कि मिशन था। ओके, सो ये वाली चीज होगी। चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, याद आ रहा है, वही वाली चीज है। सबसे पहला तो यहाँ चैप्टर 2 में आ जाएगा पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, यस वही वाली चीज है। नेक्स्ट है पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। खास तौर से इसका डायग्राम जरूर देखकर जाएंगे, डायग्राम बनाकर छोड़कर नहीं आना है आपको, इसके एक्सप्लेनेशन भी बकायदा लिखने हैं। Porter 5 forces, there are 5 things जिसके ऊपर में आपको वर्क करना होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप क्या अचीव कर सके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनके पास में नोट्स लिखे हुए हैं बकायदा। ये वाला पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि आने लायक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन एन इंडस्ट्री, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को लेकर कैसे बिहेव करता है। नेक्स्ट कम्स चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में एक ही मैट्रिक्स है जो इसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है, जो कि कौन सा है, मैनलॉज मैट्रिक्स। मैनलॉज मैट्रिक्स के आने के चांसेस इसलिए ज्यादा हो जाते हैं, इसकी 2 डायमेंशंस क्या है उनको पर्टिकुलरली आपको एक्सप्लेन करना होगा। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, देन ये कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये दोनों किस तरीके से रिलेटेड है, ये दोनों के फीचर्स क्या क्या हैं और कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए और कोर कॉम्पिटेंसी के लिए, ये पक्का से देखकर जाइएगा। देन आता है पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजी एंड देन सी के प्रहलाद एंड हैमिल करके आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। दैट्स इट फॉर चैप्टर 3। चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं मैम। यहाँ पर पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज, ध्यान रखिएगा जो स्ट्रैटेजी वाला क्वेश्चन आएगा वो आपका केस स्टडी ही रहेगा। स्ट्रैटेजीज, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, रिटेंचमेंट स्ट्रैटेजी, डाइवेस्टमेंट, एक्सपेंशन, ये वाली चीजें हैं इस चैप्टर में। यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो मोस्टली केस बेस्ड क्वेश्चन विल बी फॉर्म फ्रॉम हियर। दूसरा आता है जो इंपॉर्टेंट है, कंसेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट, दोनों के बीच का डिफरेंस। दोनों का जब अगर ये क्वेश्चन आएगा आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल पक्का से देकर आइएगा। नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड लास्ट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस में कौन कौन सी चीजें होती है, कौन सी नहीं होती। लास्ट आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 को मैं स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो है सबसे ज्यादा वेटेज आपके एग्जाम में कैरी करते हैं, दोनों के दोनों। चैप्टर नंबर 5 में स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ये सारी जो चीजें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, प्लानिंग होती क्या है, लीडरशिप के 2 अपन के टाइप्स हैं, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, इसको पक्का से देखकर जाइएगा। एंड लास्ट में आता है न्यू ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट के, आपके इंस्टीट्यूट के कुछ वर्ड्स इंस्टीट्यूट के फेवरेट हैं, जैसे कि इसको भी ध्यान से नोट कर लो, ये जरूरी है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, पेस्टल, स्वॉट, ये सारे जो भी मैं चीजें बोल रही हूँ इसके ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। एक और चीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आवर ग्लास स्ट्रक्चर क्या होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन लाने के पूरी संभावनाएं हैं। Yes, so that's it for today. अगर आप लोगों को इन चैप्टरों के इंपॉर्टेंट लिंक्स चाहिए, कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, I will be sharing you the PDF.